पार्टी में हलचल बेहद तेज है। आशीष खेतान को आपने सुना, लेकिन इससे पहले कुमार विश्वास भी सामने आए। उन्होंने इस्तीफे को लेकर के क्या कुछ कहा था, चलिए आपको फटाफट वो सुनवाते हैं। 17 तारीख का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, सशर्त इस्तीफा दिया था, उस टॉक्स की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमने वो बाहर लीक नहीं किया था। आज हमने उस स्थिति की आपको प्रति भी दे दी है, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो सब हमने मान ली। लेकिन अरविंद को हटाने की बात पर पार्टी सहमत नहीं है, क्योंकि 17 तारीख का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, सशर्त इस्तीफा दिया था, उस टॉक्स की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमने वो बाहर लीक नहीं किया था। आज हमने उस स्थिति की आपको प्रति भी दे दी है, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो सब हमने मान ली। लेकिन अरविंद को हटाने की बात पर पार्टी सहमत नहीं। और इस बड़ी खबर पर टोटल न्यूज के मैनेजिंग एडिटर सीधा न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ शशि जी। आप कुमार विश्वास कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने इस्तीफा दिया, लेकिन आशीष खेतान कह रहे हैं कि उन्होंने महज इस पेशकश की थी। ये देखिए, एक संशय की स्थिति हो गई, क्योंकि कुमार विश्वास जब आए तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा दिया, और उसके बाद हालांकि जब मीडिया के लोग ये पूछते रहे कि क्या इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, उस पर कुमार विश्वास ने कुछ भी नहीं कहा और उस पर कुछ वर्चुअली रिएक्ट ही नहीं किया। अब 17 तारीख को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने इस्तीफा दिया था, जब ये एक बड़ा पेचीदा मसला हो गया है। हालांकि कुमार विश्वास ये कह रहे थे कि उस कैंप की, यानी वाईवाई कैंप और पीबी कैंप यानी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव कैंप की जितनी शर्तें थी उसे पार्टी ने मान लिया, लेकिन यह मानने को कतई तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटा दिया जाए। ये जैसे ही कुमार विश्वास का बयान आया, उसके बाद योगेंद्र यादव ने खटाखट ट्वीट करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये बात ही हास्यास्पद है सुनना कि पीएसी से आई हियर, एक मिनट, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आई हियर फनी न्यूज अबाउट द पीएससी एक्सेप्टिंग आवर रिजिग्नेशन। विल माई कोलीग प्लीज प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द रिजिग्नेशन लेटर। एक तो उनके इस्तीफे पे जो कुमार विश्वास ने कहा था उस पर सीधा सीधा सवाल उठा दिया। फिर वो कहते हैं कि रेडिकुलस क्लेम दैट वी इंसिस्टेड ऑन एकेज रिमूवल, यानी कि अरविंद केजरीवाल को के हटाने के ऊपर हम इंसिस्ट कर रहे थे। There wasn't mention in our note, never came up for discussion. Can they give any proof? क्या इसका कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ दे सकते हैं ये लोग? Another lie that I asked for Haryana. Actually, they reportedly offered Haryana. We refused to even discuss it. ये योगेंद्र यादव का खटाखट ये ट्वीट आया। उसके बाद आशीष खेतान सामने आते हैं और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि इस्तीफे की पेशकश की थी। एक चिट्ठी जो कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जरिए ही जो जारी किया गया, उसमें एक लाइन जरूर ये है कि अगर हमारे इस्तीफे देने भर से पार्टी में सुधार हो जाए तो हमें खुशी होगी। एक लाइन ये जरूर उनकी चिट्ठी में है। और एक यहां पर एक और चिट्ठी आ रही है हाथ में, उसमें जो लिखा है, उसमें लिखा है कि इफ दे इसमें है कि if these are accepted, both of us will happily step down from national executive and will also give all other party positions and responsibilities. ये है 17 तारीख की उस चिट्ठी का जिक्र है जो कुमार विश्वास कर रहे थे। संभवतः ये वो चिट्ठी है, 11:30 बजे का समय है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, ये आखिरी पैराग्राफ है जिसमें कि कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस द पार्टी मस्ट पुट इन ऑपरेशन इट्स पब्लिक रिजॉल्व टू वॉलंटरली एक्सेप्ट द आरटीआई। एक आरटीआई का मसला है। द वॉलंटियर्स वॉइस मस्ट बी हर्ड इन एनी की डिसीजन ऑफ द पार्टी, ये सेकंड है। थर्ड, द पार्टीज लोकपाल एंड लोकायुक्त शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन proceedings of the code of conduct for all office bearers and representatives. और उसके बाद वो लिखते हैं the principles of autonomy of a state unit of the party should be respected. The existing vacancies in national executive should be filled by national council through secret ballot
वोटिंग, ये एक मसला है। उसके बाद वो आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं, जो कुमार विश्वास जिसका जिक्र कर रहे थे जी कि दीज पॉइंट्स आर नथिंग बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक प्रोनाउंसमेंट इन कीपिंग विद द पीपल ऑफ स्वराज, कुछ कटा हुआ है, इफ, और ये बोल्ड है, इफ दीज आर एक्सेप्टेड बोथ ऑफ अस, और नीचे प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव का नाम है, इफ दीज आर एक्सेप्टेड बोथ ऑफ अस विल हैप्पीली स्टेप डाउन फ्रॉम नेशनल एग्जीक्यूटिव एंड विल ऑल्सो गिव ऑल अदर पार्टी पोजिशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इंक्लूड्स chair of National Disciplinary Committee in case of Prashant Bhushan, chief spokesperson and in charge of Haryana in case of Yogendra Yadav, being an ordinary member of the party is big enough an honor for two of us. Prashant Bhushan, Yogendra Yadav, 17/3/2015 11:30 AM। ये एक चिट्ठी है जिसका जिक्र उस तरीके से नहीं किया गया था। प्रपोजल टू ब्रेक द डेडलॉक इन द पार्टी, इस नाम से ये मेल जनरेट हुआ था। ये बहुत अहम हो जाता है कि पार्टी में किस तरीके से चीजें अंदर बहुत ही बदसूरत शक्ल अख्तियार कर चुकी है। और आशीष खेतान भी ये कह रहे हैं अच्छा, एक और ट्वीट है, शायद मैं उसे भी पढ़कर सुनाऊं। ट्वीट बाय वाई टू नो द ट्रुथ अबाउट आवर रिजिग्नेशन प्लीज रीड आवर ओपन लेटर टू अरविंद केजरीवाल। ये योगेंद्र यादव के हवाले से ये ट्वीट है, और ये संभवतः योगेंद्र यादव उसका हवाला दे रहे हैं जो ये चिट्ठी हमारे पास है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें हो गई, वो लिखते हैं कि यूं भी अरविंद भाई, जैसा कि आप जानते हैं, हमने खुद इस बातचीत के लिए लिखित नोट में अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, बशर्ते पंचायत और म्युनिसिपैलिटी चुनाव में भागीदारी का अंतिम फैसला राज्य इकाई के हाथ में देने की घोषणा हो। पॉइंट नंबर 1, और ये गौर कीजिएगा ये शुरू कहां से होता है। यूं भी अरविंद भाई, जैसा कि आप जानते हैं, हमने खुद इस बातचीत के लिए लिखित नोट में अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, बस शर्ते, यानी कि इन शर्तों के साथ हाल में पार्टी से जुड़े चारों बड़े आरोपों की जांच एकदम राष्ट्रीय लोकपाल को सौंप दी जाए। सभी राज्यों में लोकायुक्त को राष्ट्रीय लोकपाल की राय से तत्काल नियुक्त किया जाए। नीति, कार्यक्रम और चुनाव के हर बड़े फैसले पर कार्यकर्ताओं की राय और जरूरत पड़ने पर वोट दर्ज करना शुरू किया जाए। पार्टी सीआईसी के के ऑर्डर के मुताबिक आरटीआई स्वीकार करने की घोषणा करे। सीआईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, सीआईसी आरटीआई से संबंधित। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रिक्त पदों को संविधान के अनुसार राष्ट्रीय परिषद द्वारा गुप्त मतदान से भरा जाए। ये चिट्ठी मैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं कि अभी इसके हवाले पे ही और इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। अपने प्रस्ताव पर आज भी कायम हैं। अगर हमारे इस्तीफा देने भर से पार्टी में इतने बड़े सुधार एक बार में हो सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बने रहना अहम का मुद्दा नहीं है। असली बात यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ स्वतंत्र आवाजों का बचे रहना संगठन और खुद आपके लिए बेहद जरूरी है। अरविंद भाई, आज देश में वैकल्पिक राजनीति की संभावना बहुत नाजुक मोड़ पर है। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए नई राजनीति की आशा बनकर उभरी है। हमारी एक छोटी सी गलती इस आंदोलन को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो पहले भी ये लिखा जा चुका है। और उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बस एक दिन बाकी है। उम्मीद है इस अवसर पर एक बड़ी सोच रखते हुए आप पार्टी की एकता और उसकी आत्मा बचाए रखने का कोई रास्ता निकालेंगे। ऐसा किसी भी प्रयास में
आप हमें अपने साथ पाएंगे, सस्नेह आपके प्रशांत भूषण एंड योगेंद्र यादव। ये जो चिट्ठियों का दौर है और जो ट्वीट का दौर है, ये लगातार चल रहा है। लेकिन जो अभी आशीष खेतान सामने आए थे, तो उनकी एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। जी, जब वो मीडिया से मुखातिब थे और जब अंतिम दौर में थे, तो उन्होंने ये तमाम चीजें जो हैं वो कहते रहे, लेकिन उसमें दो तीन चीजें वो इंपॉर्टेंट कह गए। और जो 28 तारीख को नेशनल काउंसिल की बैठक में जो एजेंडा होने वाला है, ये उसकी ओर मुखातिब करता है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि एनसी की बैठक यानी कि नेशनल काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पे चर्चा जरूर होगी कि जब पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में थी, तब भी क्या चिट्ठियां और कौन कौन सी चिट्ठियां लिखी गई अरविंद केजरीवाल को प्रशांत भूषण, शांति भूषण और योगेंद्र यादव के जरिए। साथ साथ यह भी जिक्र किया गया उसमें कि एक तबका ऐसा था, जो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि पार्टी कमजोर स्थिति में आ जाए दिल्ली चुनाव के बाद, और उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक पद से अरविंद केजरीवाल को बेदखल कर दिया जाए। उसमें यह भी है, ये भी आशीष खेतान ने कहा कि इस पे भी चर्चा होगी, और वो तमाम पत्र जो लिखे गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के जरिए अरविंद केजरीवाल को, वो तमाम मेल्स जो राष्ट्रीय परिषद है यानी कि नेशनल काउंसिल, उसके सामने रखे जाएंगे और उस पर फैसला लिया जाएगा, और आखिरी फैसला वहीं पर होगा। कुमार विश्वास आज पीएसी की बैठक के बाद जब बाहर निकले और उसके बाद जब आशीष खेतान आए, तो एक ही बात पर बार बार जोर देते रहे और कहते रहे कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की तरफ से जितनी शर्तें रखी गई थी, पार्टी उन तमाम शर्तों को मानने को तैयार है। सिर्फ एक शर्त मानने को तैयार नहीं, और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटा दिया जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आशीष खेतान एक बात और कहते हैं, जब मीडिया ने यह कहा कि योगेंद्र यादव ने यह ट्वीट किया है और कहा कि उन्होंने कभी भी अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए कभी कोई बात नहीं की, तो उनका एक बयान था कि पब्लिक डोमेन में वो क्या कहते हैं और व्यक्तिगत बातचीत में वो क्या कहते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। और इस अंतर की ओर कुमार विश्वास ने भी इशारा करके हमला करने की कोशिश की है, और उन्होंने ये कहा कि अब ये बैठकें लगातार होती रहीं, और कुमार विश्वास ने यह कहा कि अब तक हमने वो सार्वजनिक नहीं किया, 17 तारीख को ही इस्तीफा दे दिया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आई हैव रिसीव्ड लिस्ट ऑफ ऑल, एक और इंपॉर्टेंट कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं। आई हैव रिसीव्ड लिस्ट ऑफ ऑल सैलरीड पीपल इन पार्टी फ्रॉम आवर डोनेशन। ये कुछ एक अलग मसला है, क्योंकि मीडिया में दोनों तरफ से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जैसे ही कुमार विश्वास मीडिया में आए और मीडिया से मुखातिब हुए, उसके बाद हमने मिलिंद से बात करने की कोशिश की, मिलिंद से, जो आजकल वो लीड कर रहे हैं उस कैंप को, और अरविंद केजरीवाल खेमे का ये